आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 8.1 जो कि ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल एट अ B AB is equal to 2.4 centimeter and BC is equal to 7 centimeter. Determine sin A cos A and second sin C cos C। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे ट्रायंगल ABC और B पे क्या है, राइट एंगल है। B के पास यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। AB बराबर क्या है, 24 सेंटीमीटर एंड BC बराबर क्या है, 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे चलेंगे सबसे पहले बाई पाइथागोरस थ्योरम। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइपोटेनस हमें निकालना है, क्योंकि हाइपोटेनस तो दिया हुआ नहीं है। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर क्या हो गया, पी का वैल्यू कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू 7 तो 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर क्या होगा 576 हो जाएगा प्लस 49। एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 625 एंड तो यहाँ पे हो गया एच बराबर क्या हो गया √625। तो एच बराबर 625 किसका स्क्वायर होता है, अंडर रूट होता है 25 का। तो एच बराबर क्या हो गया 25। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 25 क्योंकि हाइपोटेनस मेरा आ गया 25। अब देखेंगे क्वेश्चन में यहाँ पे क्या निकालना है, साइन ए। तो साइन ए का मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो एंगल बोलेगा उसके जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर का काम करेगा। तो एंगल ए बोल रहा है तो इसके सामने वाला क्या है बी सी। ए आपका यहाँ पे परपेंडिकुलर का काम करेगा और ए आपका बेस का काम करेगा। ठीक है, और ये तो हाइपोटेनस सब में रहेगा। तो यहाँ पे बता रहा है क्या, साइन ए। तो साइन ए बराबर क्या होता है पी वाई एच। तो पी यानी कि इसके सामने वाला 7 तो 7 अब बाई हाइपोटेनस 25। उसी तरह से कॉस ए, तो सामने वाला तो P हुआ और ये क्या हो गया आपका B। तो cos A बराबर B बाई एच होता है तो 24/25 हो जाएगा। अब वहाँ यहाँ पे देखिएगा कि साइन C एंड cos C का पूछ रहा है। तो साइन C, तो C के सामने वाला परपेंडिकुलर का काम करेगा, यानी कि जो AB है ये आपका परपेंडिकुलर का काम करेगा और ये बेस का काम करेगा। तो साइन C बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस बराबर परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला 24 बाई एज कितना है 25। उसी तरह से कॉस सी, तो यहाँ पे सी बी का काम करेगा BC। तो BC कितना है 7 है तो 7/25 हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है फिगर, यहाँ पे देखिएगा एनसीईआरटी बुक में फिगर 8.13। ये फिगर आपका दिया हुआ है जिसमें PQ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और PR दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो ये तो परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, बेस निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो B स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो B स्क्वायर बराबर एच का वैल्यू कितना है 13, अभी P का वैल्यू 12। तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो B स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। तो B स्क्वायर बराबर 25 हो गया। B बराबर क्या हो गया √25। तो B बराबर 5 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है tan P माइनस कॉट R। tan P एंगल देखिएगा यहाँ पे P, तो P के सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर। एंगल के सामने वाला जो होता है साइड वो परपेंडिकुलर का काम करेगा। तो निकालना है हमें क्या tan P माइनस कॉट R। तो tan P यहाँ पे परपेंडिकुलर 5 होगा, ठीक है, और B क्या होगा 12। तो 5/12। अब देखिएगा ये कि यहाँ पे लिखा है कॉट R। तो R के सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगा बेस। तो कॉट बराबर क्या होता है B बाई P। तो 5/12 यहाँ भी 5/12 हो गया और कॉट R भी 5/12। तो दोनों कैंसिल होकर के क्या हो जाएगा
जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बता रहा है, इफ साइन ए इजक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। अब देखिए साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है, हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो अब यहाँ पे निकालना है कॉस ए, तो इसमें तो बेस भी होता है, टेन में भी बेस होता है, तो हमें बेस निकालना पड़ेगा। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर बराबर एच का वैल्यू 4 है ना, यहाँ पे 4, तो एच स्क्वायर माइनस यानी कि 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। तो बी स्क्वायर बराबर इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 होगा, तो बी बराबर √7। तो कॉस ए हमें क्या निकालना है, कॉस ए का वैल्यू निकालना है, तो कॉस ए B/H होगा, तो बी का वैल्यू निकालना है √7, एच का वैल्यू 4। ठीक है, कॉस ए बराबर √7/4। अब tan ए P/B होता है, अब P का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो 3, अब B का वैल्यू निकाले हैं √7। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, गिवन 15 cot a इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। अब देखिएगा यहाँ पे 15 cot a इक्वल टू 8 दिए हुए हैं, तो cot a बराबर क्या हो जाएगा, 8/15 होगा। अब cot a बराबर क्या होता है, B/P, यानी कि हमें B दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर एंड P दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो साइन निकालना है, सेक निकालना है, तो इस सारे में तो एज तो इंक्लूड होता ही होता है। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम से एज का सबसे पहले वैल्यू निकाल देंगे, है ना। तो देखिए एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर क्या है, पी दिया हुआ है 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का 64। एच स्क्वायर बराबर दोनों को ऐड करेंगे 289, एच बराबर अंडर रूट हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट हो जाएगा 289, जो कि 17 का ये अंडर रूट है। तो एच बराबर क्या आ गया, 17। अब निकालना क्या है, साइन ए। तो साइन ए बराबर क्या होता है, P/H, है ना। तो P का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर, तो 15 और एच का निकाले हैं 17, तो 15/17। उस तरह से सेक ए का निकालना है ना, तो सेक ए बराबर क्या होता है, H/B। अब एच का वैल्यू क्या निकाले हैं, 17, तो 17, अब बी का वैल्यू कितना है, 8 है, तो 17/8। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यानी कि ये सेक थीटा दिया हुआ है और इसमें जितने सारे जो रेशियो होते हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, इस सारा का वैल्यू निकालना है। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पे दिया 13/12, यानी कि सेक थीटा होता है H/B होता है, H दिया हुआ है और B भी दिया हुआ है, तो हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले P फाइंड करना पड़ेगा। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे, तो पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, एच का वैल्यू 13 है, तो 13 का स्क्वायर माइनस बी का वैल्यू 12 है, तो हो गया 12 का स्क्वायर। तो पी स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर क्या होगा, 169 माइनस 144। पी स्क्वायर बराबर दोनों को सब हम घटाएंगे तो 25 हुआ, तो P इक्वल टू √25, यानी कि P बराबर क्या हो गया, 5। अब निकालना क्या है, रेशियो। सबसे पहले देखते हैं टेन थीटा का, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, P/H, यानी कि P का वैल्यू क्या है 5, तो 5/13। कॉस थीटा बराबर होता है B/H, B का वैल्यू क्या है 12, H का वैल्यू 13, तो 12/13। टेन थीटा बराबर होता है P/B, तो 5/12। उस तरह से कॉट थीटा B/P,
तो 12/5, क्योंकि बी का वैल्यू दिया हुआ है 12, अब पी का तो निकालेंगे 5, और कॉसेक थीटा h/p यानी कि 13/5। तो ए आपका कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 5 तक, और 8.1 में टोटल क्वेश्चन 11 है। तो और इससे जो संबंधित टोटल 6 क्वेश्चन है हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।